और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां तबादलों को लेकर एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया है तबादलों के लिए। जहां सतर्कता विभाग को ये एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया। अनुरोध पर तबादलों के लिए नए आवेदन किए जाएंगे। देखिए, जहां अनुरोध पर तबादलों के लिए नए आवेदन मांगेंगे, इसी को लेकर के एक बार फिर से ये प्रस्ताव भेजा गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा जाता है तबादलों के लिए, क्या इसके कहा जाए तो क्या कुछ पहले कमी रह गई थी या कोई नाम जिसको लेकर के ये प्रस्ताव दोबारा से भेजा गया? देखिए, इसका जो अभी तक मुख्य आधार माना जा रहा है और जो अधिकारी बता रहे हैं गुंजन, वो सिर्फ और सिर्फ समय कम बताया जा रहा है। चूंकि आप जानते ही हैं गुंजन इस बात को कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। कुछ उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्रों में काउंट होते हैं, जबकि कुछ अधिकांश जो भूभाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में जो खास तौर पे जिन लोगों के तबादले कर्मचारियों के किए जाते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो सरकार की व्यवस्था है उसके लिए भी चिंता का विषय है। अब चूंकि तबादलों का समय चल रहा है, अगर आप शिक्षा विभाग की ही बात करेंगे तो जो तबादलों के लिए एक अंतिम तिथि कुछ समय पहले 10 जून तय की गई थी और 10 जून तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा फिर इस पर मंथन किया गया कि इस तिथि में बदलाव किया जाए, इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। फिर कुछ जो विभागीय कर्मचारियों के संगठन है, उनके अनुरोध के आधार पर और समय को देखते हुए इस तिथि को बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया। अभी फिलहाल ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 30 जून तक भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में ये जो संभव नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर ये कहा है कि शासन को इसमें और समय बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अब ये देखना हो कि क्या इस समय में कुछ और बढ़ोतरी की जाती है। और दूसरा, जो अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाने हैं, उनके लिए भी जल्द ही विभागीय स्तर पर जो है वो प्रस्ताव मांगे जाएंगे। और जो नियुक्त अधिकारी हैं, उनके स्तर पर जो समितियां गठित की गई हैं, वो समिति इन प्रस्तावों का अध्ययन करेगी और उसके बाद फिर इसमें निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो खास तौर से अस्वस्थ लोग हैं, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं है, ऐसे जो मामले हैं, ऐसे मामले भी अभी उनकी भी तबादलों की प्रक्रिया वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो तबादलों वाला मामला है, तबादला एक्ट के तहत जो किए जाने वाले तबादले हैं, जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसमें अगर समय की बढ़ोतरी की जाएगी तो और इसमें फिर समय लग जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि तय समय सीमा क्योंकि अब निकल चुका है, अब ये देखना होगा कि कब तक आखिर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर के अब प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। अब कब तक इसको धरातल पर उतारा जाएगा ये भी देखना होगा। आगे जानकारी लेंगे आपसे, अब बने रहिए।